दिगंबर जैन धर्म में उपवास का विशेष महत्व है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि उपवास क्या कहलाता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से भी हमें ये जानना आवश्यक है कि हम जो करते हैं क्या सही करते हैं अथवा हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो उपवास वह वैद्य है जो तन और मन को निरोगी बना देता है। उपवास वह सारथी है जो आत्मा रूपी रथ के इंद्रिय और मन रूपी घोड़ों को बस में रखता है। उपवास वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समाप्त कर देता। उपवास वह हंसा है जो आत्मा और शरीर के बीच क्षीर नीरवत भेद विज्ञान कराकर दोनों को अलग अलग कर देता है। उपवास वह पैनी छैनी है जो धर्म पटलों को छांट कर आत्मा को परमात्मा बना देता है। तो इस प्रकार से महान आचार्य समंतबद्ध स्वामी इस शरीर को यंत्र की उपमा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गतिशील मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाला यंत्र स्वयं गति से रहित होता है, उसी प्रकार जीव द्वारा धारण किया हुआ यह शरीर रूपी यंत्र भी जड़ है और गति से रहित है, अर्थात वह शरीर भी एक यंत्र है। अतः जैसे यंत्र के लगातार कार्य करते रहने से गर्म हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाती ना, मशीन भी गर्म हो जाती, उसको रेस्ट देते हैं। प्लांट चलते ना तो कई बार कई दिन तक चलते रहते, बीच बीच में उनको ब्रेक देते हैं जिससे एक प्लांट बंद करके दूसरा चालू करते। इसी प्रकार से शरीर में भी आचार्य ऋषि बताते थे कि उपवास के दिन एक किसी रसायन का स्राव होता है, उससे एनर्जी मिलती है और रेस्ट भी हो जाता है। अपन प्रतिदिन खाते रहते हैं तो खाने से कोई मोटा तो हो जाता है, लेकिन कई लोग दुबले रहते, कितना भी खाएं, सब अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी खाते तो कुछ नहीं होता है। तो ये भोजन करने से शरीर चलता तो है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम तो दिन भर भोजन करो तो शरीर ज़्यादा चले, ऐसा कोई ज़्यादा जी जाए ऐसा तो नहीं होता है। तो इसी प्रकार से उपवास करने से सप्ताह में एक दिन क्लीनिंग हो जाती है। ब्रेक देना जरूरी है, जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है ना, तो व्यक्ति के जो काम हैं वो हो जाते हैं, धर्म ध्यान आदि करता है। तो इस प्रकार से और वह आगे भी सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। वैसे ही हमारा शरीर भी दुनिया का सबसे बड़ा अकृत्रिम यंत्र होने से विश्राम और सफाई चाहता है। इस शरीर रूपी यंत्र को नींद से विश्राम मिल जाता, किंतु इस बेचारे पेट रूपी पार्ट को नींद में भी आराम नहीं मिल पाता, वह नींद में भी बराबर कार्य करता रहता है। शरीर की बाहरी सफाई जल स्नान से होती, किंतु भीतरी सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए कई बार सामान्य निर्जल उपवास तो करना चाहिए, जल उपवास भी जरूर करना चाहिए। जल उपवास से क्या होता है, अंदर जो विकार रहते हैं ना, विकृतियां, वो निकल जाती हैं। इसलिए पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पूर्व में जब मुनिराज थे, वो क्या करते थे, जब भी बुखार आदि आता था तो क्या करते थे, उपवास कर लेते थे। अभी का नहीं मालूम मुझे, मैं पहले की इसलिए बता रहा हूं। वो क्या करते थे, एक दिन दो दिन उपवास, जल उपवास, आहार नहीं लेते थे, उससे अपने आप ठीक हो जाता था। ये सबसे अच्छी दवाई भी है। क्या बोलते हैं, आंख को अंजन, ताप को लंघन, यानी ताप हो जाए यानी बुखार तो लंघन करो। कई लोग कह रहे हैं बुखार आ रहा है तो हमें भूख नहीं लग रही है। देखो जठराग्नि वैसे ही बंद हो जाती है। एक दिन बताया था कि वैज्ञानिक कारण भी है, 70% जल होता है पूरे वर्ल्ड में। तो उपवास इसीलिए करते कि इससे जो विकृतियां हैं, जल आदि बढ़ जाता है शरीर में, जल की मात्रा बढ़ जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, उपवास करना हमेशा फायदेमंद है। इसलिए जो लोग उपवास करते हैं, अपन नहीं भी कर पाए तो उनकी वैयावृत्ति करो, उनकी अनुमोदना करो, तो उससे भी अपन का पुण्य अर्जन होता है। दान नहीं कर पाते तो अपन क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं ना दान की। दान जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपन क्या कर सकते हैं, तो अनुमोदना करने से भी पुण्य लगता है। इस प्रकार से अब जैसे किसी मोटर गाड़ी के प्लग में थोड़ी सी भी कार्बन जम जाने से सेल्फ ही नहीं उठता, उस गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, फिर आगे बढ़ने की बात ही नहीं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर है, जिसे चलाने के लिए भोजन रूपी पेट्रोल डालने पर पेट में अशुद्धि रूपी कार्बन जम जाती है। उपवास उसे ठीक करने वाला सर्वश्रेष्ठ शॉपिंग वर्क्स है। अथवा जैसे गैस बत्ती में खराब तेल भर दिया जाए तो बर्नर में
कचरा आ जाने से बुझ जाती है और प्रकाश देना बंद कर देती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर रूपी गैस बत्ती में आहार जल की अशुद्धि से आंत रूपी बर्नर में कचरा जम जाता है। लोग बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब साधु संत अच्छा भोजन करने के बावजूद भी बीमार रहते हैं और लोग तो उल्टा सीधा खाते रहते हैं, तो बीमार तो होंगे ही, है ना। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार केला का कुछ व्यंजन ले लिया अच्छे से, शाम को इतनी वायु बनी, शाम को ऐसे लगा कि अब तो या तो मरेंगे, न जी पा रहे ना मर पा रहे। अब फिर आचार्य जी के पास गए, रात में आशीर्वाद दिया, आचार्य जी को बताया, सबसे बड़े दुनिया के डॉक्टर तो वही थे और उन्हें आशीर्वाद दिया तो ठीक हो गया रोग। और उसके बाद तो कच्चा केला लेते ही नहीं, जितनी भी फली आती ना, मटर फली, सेम फली, मूंगफली और केला कच्चा, ये वायु सबसे ज्यादा बनाते हैं। अब ये स्वयं का उदाहरण इसीलिए सुनाया कि जिससे आप लोग सुधार कर सकें। इसी प्रकार से जब उपवास आदि करें तो धारणा और पारणा में सावधानी रखना। धारणा के समय तली चीजें ज्यादा नहीं लें, जिससे जिनको ज्यादा उपवास करना हो 10, 5 जितने भी, एक भी करना हो तो पारणा में भी ये सावधानी रखना। उसकी सावधानी बाद में बताएंगे, पहले उपवास की बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से करना। तो आगे इसी प्रकार से उपवास उसे निकालने वाला सर्वश्रेष्ठ फिल्टर और पिन है। तो असंयमित और अधिक भोजन से कब्जियत बनी रहती है, उसके ऊपर भोजन डालने से उसे बाहर करने के लिए पाचन तंत्र को अधिक श्रम करना पड़ता है। इसलिए बोलते ना, पहले भोजन को चबाओ, क्या बोलते हैं, नहीं पहले बता रहे हैं, पहले भोजन को हाथ से दबाओ, है ना, ऐसे हम लोगों के लिए है ये। आप लोग तो डायरेक्ट और चीज़ों से लेते ना, वो हम लोग हाथ से लेते, तो सबके लिए है ये वैसे। तो हाथ से दबाओ और दांत से चबाओ, आंतों से पचाओ, है ना। भोजन इस प्रकार से करना कि पहले दबाओ, फिर चबाओ, फिर पचाओ। 32 बार तो लिखा है। लोगों को हड़बड़ी बहुत रहती है, इसलिए साधु संतों को भी प्रयास करना चाहिए कि अपन को जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से लें। वो करते हैं तो बात अलग है, किसी किसी की आदत में रहता, लेकिन ये सर इससे लाला रस, आचार्य जी बोलते हैं लाला रस बनता है शांति से। इसलिए मुनिराज को 48 मिनट तो कम से कम लिखा ही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 24 मिनट, यानी 2.5 घंटे के लगभग, 6 मिनट कम मान लो, एवरेज 2.5 घंटे हाईएस्ट। इससे ज़्यादा आहार नहीं करते कोई भी, उत्कृष्ट समय है। सामयिक का और आहार का एक सही समय है, इतना ही सामयिक में मिनिमम 48 मिनट की सामयिक करना जरूरी है। 10 मिनट का सामयिक पाठ होता है, तो इस प्रकार से 1 घंटे की सामयिक हो जाती है। सामयिक तो 48 मिनट की ही होती है, वो एक्स्ट्रा में है, पाठ वगैरह जो करते हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं वो। हाँ, अब कोई अभ्यास करता है तो उसके लिए 24 मिनट में भी कर लेता है, जिनका नियम नहीं है उनके लिए, श्रावक के लिए 24 मिनट का अभ्यास कर ले, 10 मिनट कर ले, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलने के बजाय संचित ऊर्जा खर्च हो जाती है। शरीर का तापमान बढ़ जाने से बुखार सा बना रहता है, हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। इसी प्रकार से पारणा में रस वगैरह नहीं लेना, अनार आदि का। जो ज्यादा उपवास करते हैं, आचार्य ऋषि ने एक बार बताया था, एक कारिका की समाधि तक हो गई थी। इसलिए आचार्य ऋषि के शब्द हमें हमेशा याद रखना, आचार्य ऋषि हम लोगों को हमेशा सुनाया करते थे। इस प्रकार से हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। अगर जैसे जो उपवास कर रहे हैं वो प्रयास करें कि मेहनत नहीं करें और ठंडे मौसम में रहें, मतलब समझ गए ना, गृहस्थ के हिसाब से हम लोगों के लिए भी ऐसे ही अनुकूलता बनी रहती है। गर्मी होती है ना तो प्यास सताती है और अनुकूलता नहीं बन पाती है, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना, इससे फायदा होता है उपवास करने वालों को। लेकिन क्या करते लोग, उपवास करेंगे, वो मेहनत करेंगे तो उससे भूख लगती है जल्दी और थक भी जाते हैं। देखो शरीर है, एनर्जी लेना तो है भोजन से, लेकिन भोजन तो कर नहीं रहे तो एनर्जी मिल नहीं रही। इस प्रकार से अब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, कैंसर आदि भयानक रोग भी आ जाते हैं। उपवास इन सब रोगों से मुक्त रहने वाला महान वैद्य और रामबाण औषधि है।
अब उपवास शब्द उपसर्ग पूर्वक बस धातु से व्याकरण आदि के ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका अर्थ होता है बास यानी निवास करना, रहना या लीन होना, जिसका पूरा अर्थ समीप निवास करना अथवा हटकर निवास करना होता है। सहज ही प्रश्न उठता है कि किससे हटकर निवास करना अथवा किसके समीप निवास करना। तो चतुर्दशी आदि को या जब भी अपन उपवास करते हैं तो अपने घर में अगर अनुकूलता है, व्यापार आदि नहीं है, सर्विस नहीं है, तो सबसे अच्छा मंदिर में रहना। पिछली बार चतुर्मास हुआ था तो वहां के लोग वहीं रहते थे, यहां भी मंदिर में रह सकते आप, और रात में घर चले गए, है ना। स्नान भी नहीं करो तो बहुत अच्छा, अब पूजन आदि करना है, विकल्प रहते तो मना नहीं है, लेकिन ऐसा भी करके देखो कि आज हम मंजन नहीं करेंगे, स्नान आदि नहीं करेंगे, पूजन भी भाव पूजा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्रावकों के लिए उपवास के दिन ऐसा करने का भी लिखा है। मंजन कोई जरूरी नहीं है, अगर सहन होता है तो करें और नहीं अनुकूलता है तो आपकी जैसे समझ लो बस। इसमें कोई मंजन क्योंकि अंदर थोड़ी जा रहा ना, वो भोजन पानी नहीं लेने तो बहुत अच्छी बात। दोनों श्रावकाचारों आदि में दोनों शायद विधान मिलते हैं, ऐसा हमें जानकारी में है, इसलिए नहीं करते हैं। तो जैसे मुनिराज वर्ष भर रहते हैं, 365 दिन कई वर्ष तक रहते हैं, रहते कि नहीं। कभी मुनिराज को गलती से उल्टी आदि हो जाती है तो फिर मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं फिर, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे पढ़ लेंगे लेकिन मौन रहते हैं, क्योंकि कुल्ला तो कर नहीं सकते ना मुनिराज। इसलिए आपने देखा ना मुनिराज को आहार शुरू करते तो क्या कुल्ला करके करते, क्या जल इसीलिए लेते हैं ना। इसलिए जो पारण आदि करते तो जल क्यों लिया जाता, इससे अंदर आते हैं जो होती सकुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे वो खुलने लगती हैं, फिर इसलिए क्रम होता है, उसका भी बताएंगे। पहले तो अपन उपवास की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से अमित गति आचार्य कहते हैं कि उपयोग को इंद्रिय के विशेष से हटाकर अपने आत्म स्वरूप के समीप रहना, आत्म स्वरूप में लीन होना उपवास है। तो जैनाचार्यों ने उपवास को अनशन और प्रोसदो उपवास भी कहा है। प्रोसद यानी पर्व होता है, पर्व अष्टमी चतुर्दशी को कहते हैं, था पर्वों पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोसदो उपवास कहलाता है। इसका दूसरा अर्थ है प्रोसद यानी एकासन। एकासन का मतलब क्या कहलाता है, उपवास का तो बता रहे हैं। लोग सोचते हैं एक जगह बैठ गए और वहीं काम करती रहती महिलाएं, पहले भोजन कर लिया फिर पानी, ऐसा नहीं, ये तो गड़बड़ है। एक बार तो एक आसन कर रहे हैं और उसी में गड़बड़। बैठ के जितनी देर लेना लो, लेकिन ऐसा नहीं काम कर लिया बीच में। इसीलिए तो कायस्वर किया जाता। महाराज का देखा, अपने आहार लेते हैं तो शुरू करते और बाद में समापन करने के बाद फिर 9 बार नमोकार पढ़ लेते। तो जो ऐसा करते हैं ना वो ठीक नहीं है। ऐसे ही नमक का त्याग कर दिया और 1 किलो बूरा ले लिया, आधा किलो 250 ग्राम, ये ठीक नहीं। देखो व्रत उपवास करो, ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, आपकी निर्जरा होगी। कोई को दिखाने को थोड़ी करना कि रिकॉर्ड बना, अरे पूरे में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नाम चल जाए, इनने इतने उपवास किए, पूरी अनुमोदना आती ना, अनुमोदना होगी, पूरे में चैनल आदि पे भी चल जाएगा कि इनने इतने उपवास किए, पूरे अखबारों में सुर्खियों में आ जाएंगे। इसके लिए नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं करना। तब करो, प्रसिद्धि अपने आप होगी। वो तो आपको मालूम है प्रसिद्धि कैसे होती है, सब मालूम है। तो प्रसिद्धि तो आपकी होगी, लेकिन उसके लिए नहीं करना कि ख्याति पूजा लाभ के लिए हम उपवास करें, ये नाम हो। दान देते ना कई लोग, अधिकांश लोगों की इच्छा यही रहती है, किसी का देखो गलती से नाम छूट जाए या नहीं आ पाए या कुछ 19-20 हो जाए, फिर देखो तुम युद्ध होने लगते, लड़ने लगते लोग कि हमारा नाम छूट गया। प्रतियोगिताओं में तो पूरे देश में यही होता है। प्रतियोगिताएं जहां भी होती ना, चुनाव होते तो उसमें होता है, प्रतियोगिताओं में यही होता है राग देश। एक होता है सम्मान में, जब सम्मान होता है ना, किसी का नाम छूट जाए फिर देखो तुम। इसीलिए बहुत सावधानी रखना पड़ती समाज के कामों में। जब भी कोई काम करते ना हम, इसलिए सबसे चर्चा करके पूछ के करते हैं। कारण यही है क्योंकि राज समाज महाअग कारण, राज समाज महाअग कारण है, यानी विवाद के विषय होते हैं। समाज में रहना बहुत अच्छा काम है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं आहार कराने गया कई दिन तक, और 10 लक्षण आने वाले थे, तो उसके पहले उन्होंने कहा अब ठीक है, अब हाँ अब नहीं जाना है। हमने सोचा कितना दुनिया का सबसे अच्छा सौभाग्य मिला कि इतने बड़े मुनिराज के साथ जाने का। वैसे तो और महाराजों के साथ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें शुरू से ऐसी ललक रहती थी सेवा करने की और बहुत आनंद आता था।
अब तो देखो वो क्षण मिलने वाले नहीं हैं। शुरू में हमने देखा कि जब वो आए तो थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होती थी और लास्ट दिन हुआ यूं कि भैयाव्रती कर रहे थे हम लोग, तो वो केस लॉन्च हुए थे उनके, तो उन्होंने मना कर दिया। और मना कर दिया तो मतलब हम लोग फिर कहा कि हम लोगों को आगे थोड़ी मिलेगी, हम लोगों को तो अब जाना है। तो सब लोग और भी मुनिराज थे, सबसे उनने भैयाव्रती करवाई और कुछ इतना वात्सल्य प्रदान करते हैं कि वो लगता ही नहीं, हम लोग भूल जाते, मतलब हम लोग साथ में रहे ना जैसे। तो वो बड़े महाराज थे सबसे बड़े संघ में, लेकिन उनके अंदर इतनी सरलता, इतनी सहजता की जितनी उनकी तारीफ की जाए, तो ऐसे ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जिन्होंने पहले सरलता दिखाई और सब संघ की साधुओं को वात्सल्य प्रदान किया और भैयाव्रती की, तो वो हमेशा सबके प्रति अच्छे भाव रखते थे। तो ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल पहले का जो दृश्य है सब आंखों में आते हैं। जब भी वो अस्वस्थ हुए तो भी हमें सब मालूम है कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से। एक और बहुत अच्छा गुण उनका कि कई बार हम लोगों के उपवास होते थे तो वो क्या करते थे, शाम का इंतजार करते थे। अपन ने तेल लगाया, इससे क्या एनर्जी मिलती है, भोजन नहीं मिलता इससे। कई लोगों की गलत धारणा है कि ये तो भैयाव्रती कर लो, फिर तो कई है ना घी के वो आते ना पीपा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जो भी आते ना वो पूरा का पूरा कंटेनर, वो उड़ेल दो 10-20, अभिषेक कर दो पूरा महाराज जी का, महामस्तक अभिषेक, तो उससे फिर आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कितना भी बाहर भैयाव्रती कर लो, आहार के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन लगभग हमारे हिसाब से 20-25% अंतर आ जाता है। थकान होती है ना तो भैयाव्रती करते हैं ना जो, तो उससे एनर्जी मिल जाती है, थोड़ी रिलैक्स। यानी हम लोग की दीक्षा हो रही थी, एक योगाचार्य जी आए, बोले कुछ नहीं, रात में कई दिनों से नींद नहीं आई थी हम लोगों को, तो उन्होंने कहा रिलैक्स, बस आप लोग चिंतन नहीं करो कुछ भी, बस लेट जाओ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शवासन। शवासन में सोया नहीं जाता, कई लोग सो जाते हैं शवासन में। सब के समान आसन, यानी लेट गए, श्वास लेते रहो, बस नींद अच्छी लग जाती लेकिन उसमें कई बार तो सोना नहीं, रेस्ट करना, बिल्कुल रिलैक्स, ओम शांति बिल्कुल करके। तो ये कुछ चीजें, इसलिए उपवास में कहा कि माला फेरो, स्वाध्याय करो। अब चूंकि बात करने में अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए मौन रहने में कि एनर्जी बचती है। एक तो देखा है गर्मी में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं रहती, तो फिर बोलने का प्रयास कम करते हैं कि जिससे कम से कम बोलना पड़े। लेकिन लोगों को आदत में आ जाता है बोलना, और बोलने से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए चातुर्मास में, ठंड में तो सब चल जाता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा अनुकूलता नहीं बनती उपवास की। इसलिए जो भी अपन उपवास आदि लें, व्रत आदि लें, कोशिश ये करें चतुर्मास में ही करें। अब जो तिथियों के पड़ते हैं तो वो आप जानें, किसी का छूट भी जाता है ना, तो अपन क्या करें कि प्रायश्चित आदि ले सकते हैं। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि उनमें नहीं लिखा कहीं, उनमें तो छूट इसलिए दी जाती कि आप चारित्र की शुद्धि के लिए चारित्र शुद्धि व्रत आदि कर रहे हैं, और बीच में ही आपने गड़बड़ कर दिया, देखो आपकी कोई समस्या आ गई, बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो छोड़ सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आज हुआ है, सेकंड पार्ट आगे होगा। चलो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा। तीर्थंकर भगवान